हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है ना। मैं पिछले वीडियो में आप लोग के लिए ये जन्म और उनका मृत्यु कहाँ कहाँ हुआ है राइटर के नाम को, वो सारे के सारे मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, वो आपका स्क्रीन बोर्ड पर बता चुका हूँ। इसमें हम आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप उसको कैसे भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, बिना समय गए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। फाइनली आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था जी? 14 अप्रैल 1891 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म कब हुआ था भीमराव अंबेडकर का? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। राइट। चलिए, फिर आपको आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सेकेंड। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लिखा है भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुआ था जी? तो आप बताइए तो कब हुआ था? तो आप देखिए 1 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था? उनका देहांत हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1956 को उनका क्या होता? देहांत हो चुका था भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी है, उनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, इनके राइटर के नाम को आसानी से ट्रिक से कैसे याद किया जाता है, वो वीडियो आपको बता चुका हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आप आसानी से याद कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताए थे? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है ना। अब बताइए नलिनी बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था जी? तो नलिनी बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 को क्या हुआ था? उनका देहांत हो चुका था। किनका? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी का। ठीक है ना। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे लिखा है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। जो मैक्स मुलर थे, उनका जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 को क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को उनका जन्म हुआ था। किनका? तो मैक्स मुलर जी का। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था। मैक्स मुलर जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 को क्या हुआ था? उनका मृत्यु हो चुका था। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 को उनका क्या हुआ था? मृत्यु हो चुका था। राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद जो थे, उनका जन्म कब हुआ था? तो 1907 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1907 में उनका जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे होगा और इस तरह आंसर कैसे होगा। ठीक है ना। ऐसे आपको हम बोर्ड पर स्क्रीन बोर्ड पर आपको बता चुका हूँ कि ऐसे कैसे उसको पूरा डिटेल से बताया हूँ। पूरा चैप्टर का नाम, राइटर और उसका जन्म और मृत्यु। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे तरफ लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के मृत्यु कब हुआ था। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1979 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है ना। 1979 में उनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। राइट, सॉरी, मृत्यु हुआ था। ठीक है ना। चलिए गुणाकम मूल्य का जन्म कब हुआ था। जो गुणाकम मूल्य थे, ठीक है ना, तो उनका जन्म कब हुआ था? तो 1935 को क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1935 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। गुणाकम मूल्य का मृत्यु कब हुआ था? ठीक है ना। जो गुड़ाकव मूल्य जी है, तो उनका मृत्यु कब हुआ था? 2009 को उनका क्या हुआ था? मृत्यु हो चुका था। ठीक है ना। लिखा है गुड़ाकव मूल्य का मृत्यु कब हुआ था? तो आपको 2009 को क्या हुआ था? उनका मृत्यु हो चुका था। ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 को क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जी? जुलाई 1925 को उनका जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। जो रामविलास शर्मा है, उनका जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था?
तो 30 मई 2000 ईस्वी को उनका क्या हुआ था, मृत्यु हो चुका था। रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था जी, यहाँ देखिए तो 13 नंबर, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, बोले मृत्यु कब हुआ था, तो आपको 30 मई 2000 को क्या हुआ था, उनका देहांत हो चुका था, ठीक है ना। चलिए, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 को क्या हुआ था, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 को बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, ठीक है ना। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपका 15 नंबर क्वेश्चन आप दे सकते हैं, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी जी है, उनका जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, जो विनोद कुमार शुक्ल जी है, उनका जन्म कब हुआ था, तो आप देख सकते हैं 1 जनवरी 1937 को क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। देखिए आप लोग का वीडियो थोड़ा कम आ रहा है, इसके कारण है कि थोड़ा तबीयत थोड़ा खराब चल रहा है मेरा, ठीक है ना, इसीलिए आपका वीडियो थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन 1-2 दिन में आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। जरूर आपको पूरा सारे के सारे क्लासेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं अपने वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं, ठीक है ना। 1-2 दिन में आपको पूरा सारे के सारे क्लास आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, आगे सब करते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, यतीन्द्र जो मिश्र है, उनका जन्म कब हुआ था, तो आपको देख सकते हैं 1977 को क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1977 को उनका जन्म हुआ था, किनका, यतीन्द्र मिश्र जी का, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी जी है, उनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है ना, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था, तो बताइए तो कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को उनका मृत्यु हुआ था, कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 उनका देहांत हो चुका था, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो आपको 1469 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, कब हुआ था जी, 1469 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 21 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ था, गुरु नानक जी है, उनका देहांत कब हो चुका था, तो आप देख सकते हैं 1539 में उनका क्या हुआ था, जब मृत्यु हो चुका था, कब हुआ था, 1539 में उनका मृत्यु हो चुका था, 1539, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। घनानंद का जन्म कब हुआ था, घनानंद जी है, उनका जन्म कब हुआ था, तो आप देख सकते हैं 1689 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1689 में उनका जन्म हुआ है, किसका, घनानंद जी का, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। घनानंद का मृत्यु कब हुआ था, घनानंद जी है, उनका मृत्यु कब हुआ था, घनानंद जी का, तो आपका कब हुआ था, 1739 में क्या हुआ था, उनका मृत्यु हो चुका था, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है प्रेमधन, जो प्रेमधन जी है, उनका जन्म कब हुआ था, प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था, 1855 में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। अब चलिए प्रेमधन जी का मृत्यु कब हुआ था, प्रेमधन जी है, उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1922 में क्या हुआ था, उनका देहांत हो चुका था। प्रेमधन जी का मृत्यु कब हुआ था, 1922 में उनका क्या हुआ था, मृत्यु हो चुका था, ठीक है ना। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था, सुमित्रानंद पंत जी है, उनका जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, किनका, सुमित्रानंद पंत जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है सुमित्रानंद पंत जी का मृत्यु कब हुआ था, जो सुमित्रानंद पंत जी है, उनका मृत्यु कब हुआ था, तो आप देख सकते हैं आपको 29 दिसंबर 1977 को क्या हुआ था, उनका मृत्यु हो चुका था, किनका, सुमित्रानंद पंत जी का, ठीक है। और जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था,
23 सितंबर 1908 को क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। किनका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ था? जो रामधारी सिंह दिनकर जी है, उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 को क्या हुआ था, उनका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को क्या हुआ था, उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है ना। चलिए आपका क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को क्या हुआ था, अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। अब 7 मार्च 1911 को क्या हुआ था, अज्ञेय जी का जन्म हुआ। ठीक है ना। चलिए अज्ञेय जी का मृत्यु कब हुआ था जी? अज्ञेय जी की मृत्यु कब हुआ था? 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लिखा है, अज्ञेय जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1987 को क्या हुआ था, उनका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है ना। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? जो कुंवर नारायण है, उनका जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है ना। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927 को क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? जो बीरेन डंगवाल है, उनका जन्म कब हुआ था? तो 5 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो 5 अगस्त 1947 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, अनामिका का जन्म कब हुआ था? जो अनामिका है, आपका जन्म कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1961 को क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1961 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। जीवनानंद दास जीवनानंद दास दास का जन्म कब हुआ था? तो जीवनानंद दास का जन्म हुआ था आपको 1899 में, उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था जीवनानंद दास का? 1899 में उनका जन्म हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। लिखा है, जीवनानंद दास की मृत्यु कब हुआ था? जीवनानंद दास है, उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1954 में उनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। किनका? जीवनानंद दास का। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, रेनल मारी जो रेनल मारिया लिंके का जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1875 को क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो रेनल माइका लिंके का जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1875 को उनका जन्म हुआ। ठीक है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। लिखा है, रेनल मालिका लिंके का मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु भी कब हुआ था? तो आपका 29 दिसंबर 1926 को क्या हुआ था, इनका देहांत हो चुका था। जो लिंके मालिका का जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1875 में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1926 में क्या हुआ था, उनका मृत्यु हो चुका था। ठीक है ना। तो चलिए इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव आपको हम करा दिए, टोटल ऑब्जेक्टिव करा दिए कि आप टोटल ऑब्जेक्टिव कैसे देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए, आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा। वहां पे लिखा हुआ है हिंदी क्लास 10 लिखा हुआ है। सिर्फ अपने राइटर का नाम देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब राइटर के नाम से एक एक चैप्टर का पूरे उसके डिटेल्स पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है ना। चलिए चल 2 दिन मेरा तबियत भी सही हो जा रहा है, जिससे आपको और सारा वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।